गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्रिएटिव क्लास में हम देखेंगे कैरेक्टर डिज़ाइन। कैरेक्टर डिज़ाइन इजी मेथड से कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपको कोई शॉर्ट एनिमेशन स्टोरी बनानी है, तो उस स्टोरी से रिलेटेड जो भी अलग अलग कैरेक्टर रहते हैं, जैसे कि कोई क्यूट कैरेक्टर, कोई एंग्री कैरेक्टर, कोई विलेन कैरेक्टर, हीरो कैरेक्टर, तो वो अलग अलग जो कैरेक्टर है जो अपने पास स्टोरी, वो स्टोरी देख के हमें अलग अलग कैरेक्टर डिज़ाइन करने पड़ते हैं। ओके, तो आज हम कैरेक्टर टेक्निक से रिलेटेड कुछ टिप्स देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ रेफरेंस है। रेफरेंस में यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर डिज़ाइन है। ओके, कैरेक्टर डिज़ाइन जब आप करते हैं किसी स्टोरी से रिलेटेड, तब आपको याद रखना है कि स्टोरी में कितने कैरेक्टर हैं, और वो कैरेक्टर जो है अलग अलग कैरेक्टर, उनकी अलग अलग कुछ ना कुछ आइडेंटिटी आपको दिखानी है, और कैरेक्टर सिमिलर नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक स्टोरी से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर डिज़ाइंस है। ओके, तो वो कोई भी कैरेक्टर आपको सेम नहीं दिखाई देगा। हर एक कैरेक्टर की खुद की एक अलग सी आइडेंटिटी है। कोई छोटा है, मोटा है, कोई ट्रिम है। ओके, कोई प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे इसके पास कैमरा है, ओके, प्रोफेसर जैसा। ओके, नहीं तो क्यूट सी गर्ल। ओके, विलन या डूड टाइप का कोई कैरेक्टर। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स जो है वो आपके स्टोरी में अलग अलग दिखाई देंगे, तो आपका स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, जैसे उनका एटीट्यूड, उनके कैरेक्टर से ही पता चलता है कि वो कैरेक्टर कैसा है। मतलब वो कैरेक्टर सीधा है, उसके बाद फिर शाई कैरेक्टर है, कोई एंग्री कैरेक्टर है, कोई ओवर स्मार्ट कैरेक्टर है। तो इस टाइप में उनकी जो भी आइडेंटिटी है, उनका जो भी नेचर है, वो नेचर आपको कैरेक्टर डिज़ाइन में दिखाने के लिए आना चाहिए। और कुछ एग्जांपल दीजिए। सपोज मान लो आज हमें ट्राई करना है कोई स्कूल बॉय। स्कूल बॉय से रिलेटेड अगर कोई कैरेक्टर आपको ट्राई करना है, तो जब भी कभी आप कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, तो आपको याद रखना है ऑलरेडी अलग अलग प्रोफेशन के या अलग अलग कार्टून फिल्म से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर आपको रेफरेंस में मिल जाएंगे। जब भी कभी आपको नया कैरेक्टर डिज़ाइन करना है खुद का आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो कुछ रेफरेंस पहले फॉलो करना सीखो। ओके, ऑनलाइन आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस मिल जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर सपोज आज मुझे एक क्यूट सा स्कूल बॉय का कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले मैं कुछ स्कूल बॉय से रिलेटेड कुछ कार्टून कैरेक्टर या कुछ रियलिस्टिक इमेजेस जो है उनका थोड़ा स्टडी करूँगा। वो स्टडी करने के बाद फिर मैं उनमें से किसी स्टोरी का या किसी कैरेक्टर का इंस्पिरेशन लेके अपना खुद का एक अलग सा कैरेक्टर डिज़ाइन करने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ रेफरेंस है जो मैंने स्कूल बॉय कैरेक्टर डिज़ाइन करना, उससे रिलेटेड मैंने कुछ रेफरेंस पहले यहाँ पे स्टडी किए। एग्जांपल के लिए देखेंगे कि हर कैरेक्टर, अभी यहाँ पे देखेंगे तो सबका साइज़ या हाइट ऑलमोस्ट सेम है। ये दिखाने का ये एक्चुअली एक स्टोरी से रिलेटेड कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ये एक आइडेंटिटी कैरेक्टर है, मतलब स्कूल बॉय। ओके, तो स्कूल बॉय या कोई बॉय कैरेक्टर, क्यूट सा कैरेक्टर जो है वो डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे सेम साइज़ में दिए हुए हैं। लेकिन हर कैरेक्टर का अलग अलग आइडेंटिटी, किसी का हेयर स्टाइल अलग है। ओके, किसी का फिर कंटिन्यू ड्रेसिंग जो है, जैसे कैप कंपलसरी पहनना या कुछ ड्यूट काइंड ऑफ क्लॉथ पहनना। जैसे इसके दो छोटे कैरेक्टर्स हैं। ओके, पोनी बांधना दो, इसका अलग से कैरेक्टर का आइडेंटिटी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अलग अलग मूड के ऊपर भी अलग अलग कैरेक्टर आप बना सकते हैं। फनी कैरेक्टर, स्माइली कैरेक्टर, एंग्री कैरेक्टर। ओके, शिनचैन, पता है आपको, डोरेमोन, शिनचैन, हमेशा रोने वाला कैरेक्टर उसमें दिखाई देता है। उस टाइप के आप उनके आइडेंटिटी को स्टडी करके कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आप कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं तब उसका प्रॉपर ड्रेसिंग जो है उसका भी आपको स्टडी होना चाहिए। एग्जांपल के लिए सपोज मैं अगर कोई स्कूल बॉय से रिलेटेड कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो स्कूल बॉय से रिलेटेड वहाँ पे उसकी जो ड्रेसिंग है वो मैं स्टडी करूँगा। यहाँ पे देखो, जैसे केजी या प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स है, क्यूट से दो कैरेक्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सिंप्लीफाइड में कैरेक्टर डिज़ाइन किया है, लेकिन काफ़ी वो क्यूट लग रहा है। तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन आपके कैरेक्टर में आएगा तो ऑडियंस को वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है। अभी हम एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देखेंगे इसमें कि ये जो
स्कूल बॉय का कैरेक्टर अगर मुझे डिज़ाइन करना है, तो स्कूल बॉय कैरेक्टर डिज़ाइन करने के लिए सपोज़ मैंने यहाँ पे 3 या 4 अलग अलग रेफरेंस पहले देख लिए, वो रेफरेंस में से फिर मैं स्टडी करूँगा कौन से कैरेक्टर का कौन सा पार्ट मुझे मेरे कैरेक्टर डिज़ाइन में अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल के लिए ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का मुझे थोड़ा सा उसका जो स्पेक्स ये मुझे अच्छा लगा। ओके, सपोज ये इसका मैं स्पेक्स ट्राई करूँगा। उसके बाद इसका हेयर स्टाइल भी मुझे पसंद है। उसके बाद ये जो कैरेक्टर, इसका ड्रेसिंग और उसका जो पर्सनैलिटी है वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो कुछ मैं रेफ़र करने की कोशिश करूँगा। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का मुझे क्यूट सा स्माइली फेस जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, वो मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर में से उसके स्पेशली आइज़। ओके, जनरली कोई भी बॉय कैरेक्टर ऑलमोस्ट एक 5 to 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के, अगर डिपेंड में आपको कोई कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं बॉयज़ का या गर्ल्स का, तो याद रखना कि उसका हेड जो है, हेड थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप जितने भी कैरेक्टर्स देखेंगे, सभी कैरेक्टर में आपको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट बॉय कैरेक्टर जो भी है, छोटे किड्स का कैरेक्टर अगर आप बना रहे तो उनमें हेड साइज़ राउंड में और बड़े साइज़ में दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा स्टडी करके मेरा खुद का कैरेक्टर डिज़ाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए जब आप कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले जो जो पार्ट आपने चॉइस किए वो रफ़ में ट्राई करने की कोशिश करो। रफ़ में करने के बाद एक एक पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये कैरेक्टर का पहले हेड में ट्राई करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया पहले रफ़, आपको पता है पेंसिल के ऊपर कितना प्रेशर देना है, तो पहले 10% प्रेशर देके जो भी कैरेक्टर है, जैसे ये जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर का सपोज मुझे उसका स्पेक्स मुझे पसंद आया था, तो मैं इतने जगह पे सपोज छोड़ा और बड़े साइज़ में एक स्पेक्स ट्राई करूँगा। उसके बाद फिर सपोज यहाँ से है, उसका जो हेयर स्टाइल है वो मुझे पसंद है, वो मैं ट्राई करूँगा। ओके, इस टाइप में सपोज मैं हेयर स्टाइल लिया। जो जो पार्ट है आप थोड़ा एक्सट्रीम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा जैसे हेयर स्टाइल है या उसका स्पेक्स जो है, स्पेक्स थोड़ा और बड़े साइज़ में दिखाऊंगा। नोज़ अगर छोटा है या मोटा है तो वो नोज़ क्यूट सा ट्राई करने की कोशिश करूँगा। ओके, सपोज उसके बाद मुझे इसका हेयर स्टाइल, सॉरी इसका फेस एक्सप्रेशन मुझे अच्छे लगे थे, तो फिर वो फेस एक्सप्रेशन के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर करने के टाइम पे आप इस टाइप में 3-4 कैरेक्टर जो है वो 3-4 कैरेक्टर का स्टडी करके आपका खुद का एक अच्छा सा कैरेक्टर डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका स्माइली फेस अच्छा लगा था, तो मैं थोड़ा इसका जॉ लाइन बढ़ा के ले लूँगा। ओके, तो इस टाइप में ये मुझे क्यूट सा मेरा जो कैरेक्टर है, अभी यहाँ पे ये कैरेक्टर थोड़ा क्राइंग मूवमेंट में दिखाया है। ओके, एक्सप्रेशन में क्राइंग, लेकिन मुझे उसका क्राई नहीं, मुझे इंटेलिजेंट और अच्छा वाला स्मार्ट स्कूल बॉय का कैरेक्टर करना है, तो स्मार्टनेस दिखाने के लिए मैं इसमें से सिर्फ उसका स्पेक्स लिया, उसका जो भी मूड है वो मूड नहीं लिया। ओके, और इस टाइप में मैं सपोज ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का हेड कंप्लीट ले लूँगा। हेड कंप्लीट लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का मुझे सपोज ड्रेसिंग पसंद आया है, तो मैं सपोज अभी इसका जो ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग स्टडी करके आगे की प्रोसेस हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि ये जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो भी कैरेक्टर हम बनाते हैं पहले उसको रफ बना के लेना है। अभी इसका जो ड्रेसिंग है वो मैं ड्रेसिंग इस एंगल में ट्राई कर रहा हूँ। स्कूल बॉय अगर करना है तो मैंने आपको बताया कि उसका हेड थोड़ा बड़ा दिखाना है मुझे, हेड बड़ा दिखा के फिर बाकी जो पार्ट्स है वो आप हेड के कंपैरिजन में थोड़े छोटे दिखा सकते हैं। ओके, तो इस टाइप में मुझे मेरा जो कैरेक्टर है वो मिल जाएगा। ओके, सपोज उसका हैंड, ओके, उसका बैग अगर आप दिखाना चाहते हो तो फिर बाद में बैग दिखा सकते हैं, नहीं तो वो प्रॉप्स अलग भी आप दिखा सकते हैं।
ओके, तो इस टाइप में मेरा क्यूट सा कैरेक्टर खुद के डिज़ाइन का बन जाएगा। ओके, तो ये हुआ मेरा रफ गेस्चर जो मैंने चॉइस किया वो कैरेक्टर का। अलग अलग रेफरेंस यूज़ करके हम इस टाइप में पहले अपना जो चॉइस किया हुआ कैरेक्टर है वो रफ बना के लेना है, और रफ बना के लेने के बाद फिर हम उसे डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये जो कैरेक्टर था इसका अभी मैं डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। डिटेलिंग ऐड करने के टाइम पे जो कैरेक्टर का मुझे हेयर स्टाइल पसंद था उस टाइप का मैं हेयर स्टाइल ट्राई करूँगा। ओके, जनरली स्कूल बॉय के जो भी कैरेक्टर थे उनका हेयर स्टाइल थोड़ा छोटा दिखाएंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन मुझे थोड़ा फनी टाइप में दिखाना इसलिए उसका हेयर स्टाइल थोड़ा लॉन्ग दिखाया है। उसके बाद वो कैरेक्टर मुझे इंटेलिजेंट दिखाना है। इंटेलिजेंट दिखाने के लिए थोड़ा आप उसका स्पेक्स, राउंड शेप के जो स्पेक्स है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा फैंसी स्पेक्स नहीं दिखाना मुझे। तो इस टाइप में उसके आईज थोड़ी बड़ी हम अपने कैरेक्टर में दिखा सकते हैं। उसके बाद उसका नोज जो है तो और एक अच्छा सा क्यूट सा स्माइली फेस। ओके, और इस टाइप में हम कुछ रेफरेंस फॉलो करके अपने स्टोरी को जैसा चाहिए वैसा कैरेक्टर ट्राई कर सकते हैं। रेफरेंस देखने से प्लस पॉइंट क्या होता है कि एक तो जो भी आप कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं अपने स्टोरी से रिलेटेड, तो वो स्टोरी से रिलेटेड एग्जांपल जैसे मुझे एक स्कूल बॉय दिखाना था तो स्कूल बॉय के कुछ रेफरेंस देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट स्कूल बॉय जो है वो किस टाइप में होते हैं, उनके मेन आइडेंटिटी क्या रहते हैं, जैसे ड्रेसिंग में मेन क्या कौन सी पार्ट्स आपको ऐड करने हैं, उनका पर्सनैलिटी कैसा होता है वो आपको मिल जाएगा। मतलब जो भी कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उसके ऊपर का जो रिसर्च है वो रिसर्च प्रोसेस आपका वहाँ से स्टार्ट होता है जब आप कोई रेफरेंस चॉइस करना ट्राई करते हैं। क्योंकि हमारे स्टोरी से रिलेटेड एज ए क्रिएटिव आर्टिस्ट हम जब कोई कैरेक्टर इमेजिन करते हैं तो अपने माइंड में कुछ उसके आइडिया होते हैं, वो आइडिया से रिलेटेड कुछ रेफरेंस हमें मिले तो अपना आइडिया पेपर के ऊपर ड्रॉ करने के लिए काफ़ी इजी होता है और काफ़ी हेल्प हो जाती है। ओके, तो ये जो भी बाकी डिटेलिंग्स है वो हम फाइनल कैरेक्टर में कर सकते हैं जब हम कैरेक्टर डिज़ाइन होने के बाद फिर उसका टर्न अराउंड ट्राई करेंगे। ओके, तो इस टाइप में मेरा क्यूट सा कैरेक्टर ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। ओके, तो जब भी कभी हम नया कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे तो वो कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ टिप्स पहले लिख के रखना है। जैसे कि मेरा कैरेक्टर जो था मुझे स्कूल बॉय कैरेक्टर क्रिएट करना है। ओके, तो ये एक टिप हुआ। दूसरा, वो कैरेक्टर क्यूट होना चाहिए। तीसरा टिप क्या था इसमें कि सपोज वो कैरेक्टर जो है थोड़ा स्कॉलर दिखाना है, तो स्कॉलर दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या क्या उसके प्रॉप्स में ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेक्स ऐड किया। उसके बाद वो अगर प्रॉपर इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा है तो इंटरनेशनल स्कूल से रिलेटेड ड्रेस कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए वो मैं मेरे कुछ टिप्स में लिख दूंगा। वो टिप्स लेने के बाद या टिप्स एक बार आपने लिख दिया आपके कैरेक्टर डिज़ाइन से रिलेटेड, तो फिर आप जब उसके रिलेटेड रेफरेंस ढूंढना स्टार्ट करते हैं तब वो सब चीज़ें आपको यूज़ होती है अगर आपने टिप्स कैरेक्टर के लिख दिए। ओके, तो इस टाइप में मेरा क्यूट सा कैरेक्टर डिज़ाइन रेडी हो गया।
तो इस टाइप में कैरेक्टर डिज़ाइन होने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है उसको कलरिंग करने का। ओके, तो एक बार फिर से हम चेक करते कि हमने इस सेशन में क्या देखा है। कैरेक्टर डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ टिप्स, स्टाइलाइज कैरेक्टर, सेम स्टाइल के कैरेक्टर। जब हम किसी स्टोरी से रिलेटेड कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं तो वो स्टोरी से रिलेटेड अलग अलग कैरेक्टर होने चाहिए और उनका अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग हाइट्स, अलग अलग पर्सनैलिटी अगर आप दिखाएंगे तो वो स्टोरी देखने वाले को ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है। जब खुद के कुछ कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ हमें रेफरेंस का पहले स्टडी करना है। वो रेफरेंस में से अपने माइंड में जो कैरेक्टर डिज़ाइन का आइडिया है उससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी आपको चॉइस करना है। वो चॉइस करने के बाद फिर आप आपका खुद का अच्छा सा कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।